अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सर्दियों की छुट्टियों का मजा। सर्दियों की धूप हल्की सी गर्मी लिए हुई थी और हवा में ठंडक का एहसास था। पूरे घर में चाय की खुशबू फैली हुई थी। यह वह समय था जब घर के सभी लोग एक दूसरे के पास समय बिता सकते थे। ऐसी ही एक सर्दी की सुबह ननद मीरा अपनी सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए मायके आ रही थी। यह खबर जैसे ही बहू रचना को मिली, उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। रचना के लिए यह समय थोड़ा चिंताजनक था। उसका मानना था कि जब ननद घर पर आएगी तो उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। रचना ने सोचा, अगर मीरा आ गई तो उसे अपनी सर्दियों की छुट्टियों का मजा लेना होगा और मुझे घर के सारे कामों को संभालना होगा। हालांकि वह अपनी ननद को हमेशा सम्मान देती थी, लेकिन इस बार उसे चिंता थी कि उसकी छुट्टियों का मजा कहीं काम के बोझ में दब न जाए। मीरा को आते हुए देख रचना के मन में एक हलचल सी हुई। मीरा की आंखों में खुशी और उत्साह था। उसे हमेशा अपने मायके के घर आने का बहुत इंतजार रहता था। मीरा का दिल बहुत साफ था और वह रचना को कभी भी अपने कामों में अकेला नहीं छोड़ती थी। परंतु रचना ने कभी यह महसूस नहीं किया था कि मीरा उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अरे वाह, तुम तो बहुत खुश लग रही हो, रचना ने मीरा को देखकर कहा। हाँ दीदी, छुट्टियों में घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को भी देखेंगे और तुमसे भी अच्छे से मिल पाएंगे। मीरा की आवाज में भी एक ताजगी थी, जैसे वह अपने घर लौट आई हो। लेकिन रचना का मन अभी भी थोड़ा संकोच में था। उसने जल्दी से कपड़े बदलकर और चाय बनाई ताकि मीरा का स्वागत अच्छे से किया जा सके। कुछ देर बाद मीरा ने देखा कि रचना काफी काम में व्यस्त है। उसने सोचा कि क्यों न रचना की मदद की जाए। दीदी, मुझे थोड़ा सा घर का काम करने दो, तुम तो हर समय काम करती रहती हो। आज से हम मिलकर काम करेंगे ताकि तुम भी आराम कर सको, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रचना को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो? रचना ने थोड़ा अविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको और मैं भी छुट्टियों का मजा ले सकूं। रचना को मीरा का प्रस्ताव थोड़ा असामान्य सा लगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी ननद से यही उम्मीद करती थी कि वह छुट्टियों में आराम करें, न कि घर के कामों में हाथ बटाएं। फिर भी रचना ने सोचा कि शायद यह अच्छा हो और उसने हामी भर दी। ठीक है, तुम जो कहो, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने रचना के साथ मिलकर घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। एक तरफ रचना बर्तन धो रही थी तो दूसरी तरफ मीरा झाड़ू पोछा कर रही थी। दोनों साथ साथ काम करते हुए बातें भी कर रही थीं। इस दौरान मीरा ने रचना से पूछा, दीदी, आपको कभी यह लगता है कि घर के काम बहुत भारी होते हैं? रचना थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम होते हैं और अकेले सबको करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। मीरा ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझ सकती हूँ दीदी, लेकिन हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम हल्का हो जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम्हें अकेले काम करना पड़ रहा है। रचना ने मीरा की बात को समझा। वह जानती थी कि यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी काम कठिन नहीं लगता। और फिर रिश्तों में जो मिठास आती है वह एक साथ काम करने से ही आती है। कुछ दिन और बीते और मीरा ने हर कदम पर रचना की मदद की। दोनों ने मिलकर सर्दियों में घर को सजाया, मम्मी पापा के लिए गर्म खाना तैयार किया और समय समय पर छोटी मोटी बातें करती रहीं।
एक दिन रचना ने मीरा से कहा, तुम्हारी मदद से मुझे यह एहसास हुआ कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे का दर्द भी कम होता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तुम सच में बहुत समझदार हो। मीरा मुस्कुराई और बोली, दीदी, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि परिवार में मदद और समर्थन बहुत जरूरी है। आप जितना मुझे प्यार देती हैं, उतना ही मैं आपको समझने की कोशिश करती हूँ। अब रचना को यह एहसास हुआ कि ननद का आना वास्तव में एक आशीर्वाद था। उसकी मदद से वह कम काम में भी ज्यादा आराम महसूस करती थी। साथ ही दोनों के बीच एक नई समझ और एकता का सूत्र जुड़ गया था। छुट्टियों का समय धीरे धीरे बीतने लगा और जब मीरा अपने घर लौटने वाली थी तो रचना ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम यहाँ आकर मेरी जिंदगी को और भी आसान बना दिया। अब मुझे यह एहसास हुआ कि छुट्टियों का असली मजा सिर्फ आराम करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और कामों को साझा करने में है। मीरा की आंखों में भी थोड़ी सी नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं फिर से आऊंगी और तब हम और भी मजेदार वक्त बिताएंगे। रचना ने मीरा को विदा करते हुए सोचा, सर्दियों की छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और रिश्तों को और मजबूत करने का मौका होती हैं। और सच में वह छुट्टियां रचना और मीरा के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जो अब हमेशा के लिए अटूट हो गई थी।